अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है मास और वेट से रिलेटेड। तो मास और वेट जो है ये दोनों सुनने में मतलब एक जैसी क्वांटिटीज़ लगती हैं, बट बेसिकली ये चीज़ ठीक नहीं है। ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, मास और वेट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंस है तो इनका डिफरेंस हम स्टडी करेंगे आज। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। तो मास जो है वो एक जो मास को हम मेजर करते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है, ठीक है, उसका जो मैटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होता है, उसका मास। यानी किसी भी मैटर की जो क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट है ना, वो उसकी क्या होगी, मास ऑफ द बॉडी। और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और मास की क्वालिटी ये है कि ये चेंज नहीं होता। मतलब अगर किसी बॉडी का जो मास है तो वो मास उसका मास वही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस। मतलब आप उसको उठा के अगर किसी जगह से ले जाए, लाइक आप उसको एयर में रख रहे हैं या वो ज़मीन पे है या वो कहीं पे भी है, तो जो मैटर है वो उसका जो मास है वो वही रहेगा, वो जगह से के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होगा। एंड इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मासेस यूजिंग अ बीम बैलेंस। तो हम मास को कैसे मेजर करते हैं, तो मास को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस को हम यूज़ करके मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके क्या तीन डिफरेंस पढ़े कि एक तो ये कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये इस पे जो प्लेस है उसका इफेक्ट नहीं होता, प्लेस टू प्लेस इसका मास जो है वो बॉडी का सेम रहेगा। और द थर्ड ये है कि हम उसको मेजर कैसे करते हैं, थ्रू बीम बैलेंस। तो जो वेट है, वेट क्या है, वेट बेसिकली इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट इज। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, तो जो भी फोर्स उस पर एक्ट हो रही है जिसकी वजह से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, सही है, तो वो क्या होगा, वो जो मेजरमेंट है वो क्या है, वेट। तो वेट बेसिकली एक फोर्स है। ठीक है, और ये क्या करती है, इट वेराइज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द जी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स हमारे पास एक्ट हो रही है बॉडी पे, ये कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली एक्ट हो रही है किसी भी बॉडी पे, जिसको हम कहते हैं जी। और वेट ऑफ द मास, और जो बॉडी का यानी मास है और वेट है, इनको हम एक रिलेशन है जिससे इनको हम रिलेट भी कर सकते हैं। वो कौन सा है, दैट वेट इज इक्वल टू एम जी। यानी मास ऑफ द बॉडी को अगर हम प्रोडक्ट उसका लें थ्रू द जी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, तो वो किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है। अच्छा, वेट जो है, अब इसमें हमने कह दिया कि ये एक फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है हमारे पास, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट का जो से हम उसको किस में, इसको हम स्केलर नहीं कहेंगे। मास हमारे पास स्केलर था, तो वेट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट ऑफ द वेट है हमारे पास, दैट इज न्यूटन। ठीक है, फोर्स का होता है न्यूटन। तो वेट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक हो गया जी। तो स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस हमें नजर आ रहा है, जिसमें एक ब्लॉक है जिसको इन्होंने थ्रू स्प्रिंग जो है वर्टिकली अटैच किया है। अब ये जो फोर्स एक यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हम इसका वेट जो है ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हैं। यानी मास ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का जो मास है और जो ग्रेविटी इस पे एक्ट हो रही है, वो मिलके हमारे पास यहाँ 1 न्यूटन क्या दे रहा है, इसका जो इस पे फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये इसका हमें वेट बताएगा।